ओम शांति। तो कौन सा टॉपिक से शुरुआत करेंगे? सवेरे अनुभव सुना था सभी ने, तो विशेष ये बातें आज हमारे स्वयं की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। हम कितना ज्ञान को समझा है, कितना योग लगाते हैं, हमारी धारणा कितनी है, ये सब हमारे व्यवहार से पता चलेगा। अगर हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, हम डिस्टर्ब हैं, किसी का परचिंतन करते हैं, इन सब का दोष किसी का नहीं है, खुद की कमी। खुद ने कर्म गति को समझा ही नहीं, खुद ने ड्रामा को समझा ही नहीं, खुद ने उसके पार्ट को समझा नहीं, इसीलिए सब चिंतन करके हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। तो ऐसी बातों को चिंतन करने से, डिस्टर्ब होने से घाटा किसी और का नहीं होगा। घाटा किसका होगा? खुद का होगा। इसलिए प्रैक्टिकल हमें लाइफ को बनाना है, और जिसका प्रैक्टिकल लाइफ है, ये सब चीजों से हमारा बाबा को ऊपर विश्वास है, तो ये सब बातें का चिंतन कभी नहीं करेगा। उसके पास ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आएगी, इकोनॉमी से चलेगा सब कुछ। क्योंकि यहाँ तो पता है कि हमारा 84 जन्म का क्या बन रहा है, भाग्य बन रहा है। नहीं तो भाई कभी कभी इन बातों से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर पर चिंतन करते हैं। मुझे लगता है 1-1.5 महीने पहले बाबा की मुरली चली थी, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। ये 3 बातों से मुक्त होकर के क्या करो? परोपकारी बनो। परोपकारी मतलब औरों की सेवा करो। अगर ये तीनों में हम फंसे हैं तो परोपकारी नहीं बन सकते। अगर हम किसी का परचिंतन करते हैं, हम किसी का प्रदर्शन करते हैं, हम परमत प्रमाण चलते हैं, तो कभी भी हम किसी को सुना ही नहीं सकेंगे। अगर सुनाएंगे तो भी उसका असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें बाबा ने उस मुरली में जो शुरू की थी, बड़ी अच्छी मुरली थी। बाबा ने कहा कि यहाँ तो बहुत आते हैं, जैसे आजकल दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं और होने के बाद कुछ समय के बाद कोई बीमारी लगी, मर जाते हैं। इसीलिए वहां का एक कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उस मुरली में किया था। यहाँ भी कई लोग आते हैं, ब्राह्मण जन्म ले लेते हैं और फिर मर जाते हैं। मर जाते हैं मतलब यहाँ की कोई कमी देख ली, कमजोरी देख ली, भावना बिगड़ दी, मर गए। अच्छा, कई जिंदे भी हैं लेकिन उनको बीमारी लगी है। कौन सी बीमारी? ये परचिंतन की, परदर्शन की, परमत प्रमाण चलने की। वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे, बस चल रहे, दिन काट रहे, वो नहीं। इसीलिए स्ट्रांग बनने के लिए हमें किसी के भी दोष ना देखना, फिर उसे किनारा करेंगे, फिर उसे बातें नहीं करेंगे। और इसे वायुमंडल आए थे हरि भजन करने के लिए, और ये हम क्या कर रहे हैं? और हम गिनते क्या है? हम इतना सेवा करते हैं, इतना ये करते हैं, इतना हम केवल गिनते हैं, लेकिन हमारे से वेस्ट कितना जा रहे हैं? मैं वायुमंडल खराब कर रहा हूं, किसी का परचिंतन कर रहा हूं, प्रदर्शन कर रहा हूं, तो मेरा कट कितना जा रहा है? जैसे कहते हैं अंधा पिसता है और कुत्ता बैठ करके खा जाता है। जमा तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो इतना ही समझते कि हम डिपार्टमेंट की सेवा करते हैं, हम तो बहुत भाग्यशाली है ये। लेकिन जो हमारी स्थिति होनी चाहिए, जो हमारी चमक होनी चाहिए, जो अशरीरी विधेयी स्थिति, वो नहीं बनती। क्यों? सारा दिन हम परचिंतन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को जाकर किसी को भावनाओं को खराब कर रहे हैं, फिर किसी के साथ एडजस्ट न करेंगे। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हमारी स्थिति के ऊपर, फिर हम क्या करते हैं? देख लिया, यहाँ तो क्या चलता हमको पता है, ये कैसा हमको पता है, ये जो बड़े सुनाते हमको पता ही कैसे है। और अगर सामने वालों के प्रति मेरी भावना ही नहीं है, भले बाबा के महावाक्य हैं, लेकिन हम क्या समझेंगे? अरे ये तो खुद तो करते नहीं और दूसरों को सुनाते रहते।
तो हम अपने लिए भी धारण नहीं करते। तो हमने ये संगठन में रह करके देखा, मैं सवेरे दिल्ली पांडवन की बात सुना रहा था, तो वहां मैं देखता क्यों नहीं टिकता, क्यों वहां स्थिति खराब होती, कारण एक दूसरे की कमियां देख करके औरों को सुनाना, फिर ये करना। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो बच करके रहना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करते थे, बिल्कुल। और वही स्थिति को अब हम मधुबन में भी सबके साथ में रहता हूँ, सबको देखता हूँ, लेकिन किसी के साथ में नहीं। अगर कोई किसी की बातें सुनाता है, निगेटिव बातें सुनाता है, फिर उससे किनारा कर लेता हूं, उसके संगत में कभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि ज्ञान का मंथन चिंतन करने के लिए हंस बनने की जरूरत है। क्या बनने की जरूरत है? सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी, बैठती थी। अगर कोई छोटी सी बच्ची को हंस पानी में तैर रहा है, उसके ऊपर बिठा दो, एकदम छोटी बच्ची, तो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। अब इसी तरह हम सारा दिन किसी के दोष देखते हैं, निगेटिव बातें देखते हैं, और फिर बाद में औरों को सुनाते हैं। तो शाम को सारा दिन हमारे बुद्धि में ज्ञान नहीं टपकेगा। शाम को पूछे कि आज का वरदान क्या था? बड़ा अच्छा था, एक पॉइंट तो बहुत अच्छा था। अरे क्या था? बहुत अच्छा था। जैसे कि बुद्धि को ताला लगा हुआ है, विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम पर चिंतन करते हैं। क्योंकि पर चिंतन भी क्यों करते? किसी की बातें मेरे अंदर डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं है, इसीलिए गणेश को पेट बड़ा दिखाते। कोई भी कुछ भी सब देखते हैं, उसको क्या करो? संभालो। ना किसी को सुनाओ, ना सोचो, हजम करने की ताकत चाहिए। और इस ताकत से हमारे पास सहन शक्ति आएगी। और ऐसी आत्मा क्या करेगी? निगेटिव बात को पॉजिटिव, बातें कितनी भी होगी, किसी को सुनाएंगे नहीं, उसे और सीखेगा। जो मैंने अपने सवेरे मेरे कई एग्जाम्पल, मेरी बातों की कई बातें सुनाई थी, और वो हर किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा, उसे किनारा नहीं करेगा। मेरी खुद और एक पांडवन की बात मैं सुनाता हूं। वहां लगभग हम लोग 40 लोग थे, तो हर एक की अलग अलग ड्यूटी थी। तो एक बहन थी जो दोपहर का भोजन खिलाती थी, रात का भोजन एक खिलाती थी, और सवेरे का बहन एक नाश्ता खिलाती। तीनों बहनों की खाना खिलाने की ड्यूटी अलग अलग थी। तो हर एक के अंदर विशेषताएं भी बहुत है, लेकिन कुछ कमियां तो है, क्योंकि हम अलग अलग घरों से आए हैं। तो जो दोपहर का भोजन खिलाती थी, उस बहन के अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार था, छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा ये करती थी। तो मैं 9 बजे किचन में जाता था, 9 से लेकर के 12 बजे तक सारा खाना बना करके कुकर का सीटी निकाल करके ढक्कन को उसका रबर निकाल करके बाजू में रख देता था, ढक्कन को उल्टा करके उसी के ऊपर रखता था। फिर प्लेट वगैरह सब कुछ ठीक कर, वो 12 बजे ऊपर से आती थी, वो दही का पतीला लेकर के, क्योंकि दही तो फ्रीज में रहता था। आते ही रखते करके कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा, उसको लेकर के जोर से फेंक देती थी जूठे बर्तन में, कहते इसके लिए प्लेट ढका करो। तो मैं दूसरे दिन क्या करता था, प्लेट ढकता था, ढक्कन को धुलाई में छोड़ देता था। दूसरे दिन आते ही वो प्लेट को फेंक देगी, कहते इतना सारे झूठे बर्तन क्यों करते हैं, उसके लिए ढक्कन नहीं था वो। मैंने कहा कल आपने तो बोला था ढक्कन नहीं रखना है, तुमको हिंदी नहीं आती तो मेरे को सिखा रहे। और भी जिसको झगड़ा करने वालों को क्या करता है, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो तीसरे दिन मैं क्या करता था, जिस दिन प्लेट रखा प्लेट क्यों रखा, जिस दिन ढक्कन रखा ढक्कन क्यों रखा। फिर वहां एक थल्ला था, मतलब पत्थर लगाया था। मैंने ये क्यों बातें मैं सुना रहा हूं, क्योंकि आज हमारा जो डिस्टर्ब करने वाली यही बातें हैं, लेकिन ऐसे बातों में भी हमें एडजस्ट करने की जरूरत है। हमारे संकल्प ना चले, उस आत्मा के प्रति भावना भी ना बिगड़े, हम उसके साथ शुभ भावना से उसी, आज हम दुनिया को बदल रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम क्या करें, विश्व परिवर्तन। तो क्या एक व्यक्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? मुश्किल परिवर्तन करना मतलब उसको छोड़ना नहीं, उसी के पास, उसी के साथ रह करके उसको बदलना है। कंप्लेन करके नहीं, किसी को जाकर के सुना करके
आज कई दिन बाबा की मुरली चली थी बोल के ऊपर, कई कहते हैं तो पागल ही है, इसको कोई दिमाग ही नहीं है। कभी कभी हम ऐसे, दिमाग नहीं, अरे हम तो देवता करके, उसको दिमाग होगा तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा उसका दिमाग। क्योंकि हमने क्या दिया उसको, श्राप दिया ना। देवी ऐसी श्राप देते, तुम्हारा दिमाग ही नहीं, तुम तो पागल हो। हाँ? सचमुच हम ऐसे, देखो ये व्यक्ति क्या करता है, उसको दिमाग ही नहीं, ऐसे रखते हैं, सिंपल सा हम बोल देते हैं। हम योगी है, ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, हमारे अंदर बल है, तो हमने क्या श्राप दिया, इसको दिमाग ही नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी छोटी छोटी, वो तो शब्द तो बोल देते हैं, तो हमारे संकल्प कितना चलते होंगे, इसका सत्यानाश हो जाए, मेरे लिए वो क्या करता है, ये सत्यानाश शब्द दिया, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम करके आपका भी सत्यानाश ही करेगा। जैसा SMS आप भेजेंगे, सामने वाला भी वही है। सब ये छोटी छोटी बातें हैं। तो जब मैं वो बहन की बात सुना रहा था, तो थल्ला लगा रहता था वहां, मिर्ची का टोकरा, नींबू कुछ रखने के लिए। तो मेरे को कहती थी मिर्ची का टोकरा ऊपर नहीं रखना, नीचे रखो, क्योंकि मिर्ची पता ही नहीं है या नहीं। तो मैं दूसरे दिन नीचे रखता था। कहते मिर्ची का टोकरा यहाँ क्यों रखा है, ये थल्ला किसी लिए बना है, इतना घमासान क्यों किए। हमने कहा आपने तो कल बोला था। फिर उसको बोलते ही फिर ये, उसने जो कहा वो करना है। जिस दिन ऊपर रखा, मिर्ची का है, हमने कहा ऊपर रखा, हाँ पता नहीं चलता ऊपर आई, नीचे रखा को। फिर वहां एक जमादारनी आती थी, क्योंकि बहुत बड़ा भवन था ना, तो उसकी, उस बहन की सवेरे ड्यूटी क्या थी, सवेरे नाश्ता का, दोपहर का भोजन के लिए सवेरे फ्री रहती थी, तो बाथरूम को खोल के देना है, और उसके बीम पाउडर डाल करके फिर वो जमादारनी सफाई करती थी। वो अच्छा किया या नहीं किया देख करके लास्ट में जाते समय उसको 2 ताजी रोटी दी जाती थी, और साथ में बचा हुआ सारा दिया जाता था। तो मेरे को कहा था उसने, ताजी को अलग कागज में फोल्ड कर रखो, बासी को क्या करो, अलग रखो। तो मैं ऐसे करता था, ताजी का अलग, बासी का अलग। कहते ताजी का है, हमने कहा ये बासी, ये 2-2 बंडल क्यों बनाए, एक में रखा होगा, 2 कौन पकड़ के लेके जाएगा। अब दूसरे दिन में 2 में, एक में एक रखता था दोनों। कहते ताजी का है, हमने कहा अंदर बासी का है, आपको कुछ हिंदी नहीं आती, अब दोनों को रखा करो। जिस दिन 2 में रखा, 2 में क्यों रखा, 2 एक दिन 1 में रखा, 1 में क्यों रखा। अब उससे क्या हो गया था, मैं 9 बजे किचन में जाता था, मेरा योग बाबा से लगने के बजाय वो अभी बहन आएगी क्या क्या बोलेंगे, वही संकल्प चलते थे ना। कर्मयोग, फिर शाम के सब जब योग में बैठते थे, शुरू करते थे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, वही किचन की वो बातें याद आती थी। वो बाबा का भले आंखों से तो ट्रांसलेट देख रहे हो, लेकिन बुद्धि देख रहे हो, उसने क्या क्या बोला, कान से वही सुनाई पड़ता था। तो कई बार मैंने क्या किया, मौन का बिल्ला लगा दिया। भले मौन रहता था, लेकिन अंदर से संकल्प तो चलते थे, जैसे रेडियो ऑन है लेकिन उसकी वॉल्यूम 0 है, संकल्प भी चलते थे। तो ऐसे कई दिन तक कभी कभी लगता था यार कब तक सहन करना है, छोड़ो यहाँ से। इसलिए मैं देखता था वहां से ज्यादा समय टिकते नहीं थे, निकल जाते। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको क्या करना है, पास करना है। तो कैसे न बैठ करके योग, तो आपस में फिर परचिंतन भी करते थे। आपस में परचिंतन, जबकि आपस में मिलते थे, कोई व्यक्ति कहता था अरे तुमको बहन जोर जोर से बोल रही थी, तुम तो चुप रहा, तुम भी ऐसा बोलना चाहिए। अरे मैं सोचा ये तो परचिंतन कर रहा हूं। तो फिर इसी कारण अमृतवाला भी ठीक नहीं रहती थी, कर्मयोग ठीक नहीं, संकल्प ज्यादा चलते थे, अमृतवाला नींद आती थी, स्थिति काफी डाउन। तो एक ऐसी मुरली चल रही थी, मुरली में बाबा ने एक स्लोगन बताया, बच्चे सहन करने के लिए क्या करो, निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैं क्या करता था, किचन में जाता था, जाने से पहले 2 मिनट बाबा को याद करता था। मैं सोचता था आज किचन में जाऊंगा, बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। आज अच्छी तरह डांट लगाया, अच्छी तरह बोला तो समझो अच्छी खुशबूदार फूल डालना, आज कुछ बोला ही नहीं तो कुछ फूल डाला ही नहीं। मैं अपने आप को तैयार होकर के जाता था। जाने के बाद जब वो बोलना शुरू करते थे, मैं अंदर से कहता था बाबा शुक्रिया, बाबा बहुत अच्छी पूजा हो रही, धन्यवाद बाबा। वो क्या बोलते थे मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। वो बोल बोल करके चुप रहने के बाद मैं कहता था बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा कुछ सुना है, कुछ फर्क नहीं पड़ा।
मैं तो उसको नहीं बोलता था कि आपने मेरे फूल डाली, अगर ये बोल देते तो और ये बोलते तुम देवता बनने वाला, तुम कहाँ बनेगा ऐसा। लेकिन मैंने चुपचाप ये करता था। तो इसी तरह फिर जब शाम को जाता था बाबा को, तो बाबा आज बहुत अच्छी पूजा होगी, कल भी उसको जरूर बोलना। तो मेरे अंदर सहन शक्ति की पावर आना शुरू हो गया। संकल्प पहले चलते थे वो बंद हो गए। कर्म में बहुत अच्छा योग लगता था, वो लगता था कि कब वो बहन आएगी और कब पूजा करेगी, कितना अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से पॉजिटिव लाना शुरू किया। उसके बाद जब कोई परिचिंतन करता था, वो बहन आपको बोल रहे थे अर्जुन, अरे आपको पता नहीं वो बहन इतनी अच्छी है, अरे तुमको तो बोल नहीं, वो तो कुछ मुझे समझा रहे थे, अच्छा बहुत अच्छा। इसी तरह मैंने पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया। तो परिचिंतन बन गया, अमृतवाला अच्छी होने लगी बहुत। तो उसने मुझे बोल कर रखा था कि जमादानी आई या ना आए, आपको रोटी बना कर रखना अपना काम है, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी। तो मैं अपना बना कर रखता था। एक बार ड्रामा ऐसा हुआ, 2-3 दिन जमादानी आई नहीं थी, मैं अपना बंडल बनाकर उसने जैसे कहा वो करता था। अब एक दिन गुलजार दादी से मिलने के लिए कुछ बहनें आई थी बाहर से, तो वो भी नाश्ता कर रही थी, मैं भी अपना नाश्ता बना करके सब बना करके नाश्ता कर रहा था। उसी दिन पता नहीं कैसे गुस्सा आया उसको, 2-3 दिन के जो रोटी के बंडल थे 5-6 ला करके सीधा मेरे थाली में डाल दिया। इतना सारा क्यों बना कर रखा जब जमादार नहीं आ रहे। अब थाली मेरी नीचे गिर गई, सारी बहनें सब देखने लगी। मेरे को निगेटिव संकल्प चलने के बजाय मैं तुरंत पॉजिटिव बनाया। मैं वाह बाबा, रोज तो गुलाबों से फूलों से पूजा होती थी, आज तो गुलदस्ते से पूजा हो गई, और वो भी इतने सारे देवियों के बीच में। हाँ? तो मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया, बड़ा अंदर अंदर से फिर मेरी थाली उठा करके मैं अपना धुलाई कर निकल गया। तो उसी दिन मेरे को सोचा आज का दिन मैं लिख करके रखूंगा, आज कितना अच्छा मेरा ये स्वागत हुआ। तो मैंने, मेरे पास पर्सनल डायरी रहती थी, मैं कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट लिखने के लिए निकाल दे डेट। तो इतने में वो बहन आई, देखा ये तो मुस्कुरा रहा है। तो मेरे को बोलते भाई क्या है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने क्या क्या वो जमादारनी नहीं आई थी उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते, आप तो बहुत अच्छा, बाबा ने आपको चुना हुआ है, आप तो टीचर भेजे हैं। वो कोई इविल आत्मा है ना, जिसका मेरे पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब होगा, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चली जाते हैं। हमने कहा उसमें आपका क्या दोष है। कहते मैं तो ठीक हूं ना। हमने कहा तो बहुत अच्छे। फिर कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती है। मैंने कहा आप आने देते इसलिए आती है, आप अपने आप को ये करो। तो कहते ठीक है, कल से जब आएंगे तो मेरे को बता देना। हमने कहा ठीक है। जब भी वो गुस्सा करते मैंने कहा देखा वो आत्मा आएगी, अभी गुस्सा करेगी नहीं, कहा हम आने नहीं देती। धीरे धीरे क्या क्या सच उसने समझा कि मैं ही गुस्सा नहीं करती और आत्मा गुस्सा। धीरे धीरे उसने गुस्से पर काफी कंट्रोल किया। नहीं तो सारे पांडवों के लोग सब उससे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत चेंज हो गए। और उसके पहले जब मैं किचन में जाता था, वो काली का रूप धारण करके जब भी आते थे मेरे को अंदर से ये लगता था। लेकिन बाद में हम जब वहां लिखते थे, एक चेयर डालकर रखता था, क्योंकि मेरा नियम था 9 बजे किचन में जाने के बाद 2 बजे तक हम लोग किचन में बैठे रहना पड़ता था। कोई ना कोई अचानक कोई आता है, किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को जो बना कर देने के लिए। तो जब पहले वहां बैठते थे कहते यहाँ चेयर नहीं रखना, लिखना पढ़ना कुछ नहीं। तो मैं अपना वो चेयर फेंक देते थे। मैं खड़े खड़े 2-2 घंटा खड़े ही रहता था, खड़े खड़े लिखता था, लेकिन लिखना अपने आप को बिजी रखता था। लेकिन बाद में जब मैंने टाइम लगा, लेकिन उसके लिए काफी दिन तक मैंने ये प्रयोग करने के बाद 2-3 साल के बाद काफी बदलाव आए। वो कहते भैया आप खड़े खड़े क्यों, मैं आपको चेयर ला कर दे दूं। चेयर ला कर भी देते। अच्छा आज क्या सामान ले रहे आप, क्या संकल्प ले रहे आज क्या पूरे। पहले तो बिल्कुल ये काली गर्म न, लेकिन बाद में चेंज ये है। उसके बाद दादी क्या करती थी, जब कोई नया सेंटर खुलता था उस बहन को पुरानी बहनों को वहां भेज देती थी। तो एक नया सेंटर खुला था, वहां उस बहन को भेज दिया। तो कुछ साल के बाद फिर मेरे को एक दिन कहते भाई आप इतने अच्छे क्लास कराते हो, कभी हमारे पास भी आया करो ना। मैंने कहा देखूंगा, कभी टाइम मिलेगा आऊंगा। तो एक दिन मेरे को थोड़ा टाइम मिला, तो मैं गया था। तो उसने एक साइड पर माता इसे खड़ी की, एक साइड पर भाई, सभी ने बहुत अच्छे फूलों से पूजा किया, मतलब फूल डाल करके स्वागत किया। फिर उस बहन ने मुझे बड़ा सा गुलदस्ता दिया। मुझे जोर से हंसी आई। कहते आप क्यों हंस रहे। मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात है याद है, मुझे वो रोटी वाला गुलदस्ता याद आया। कहाँ रोटी से स्वागत किया, आज वही बहन क्या दे रहे मुझे, गुलदस्ता। और वो इतना सारा भाई बहनों के बीच में। इतना ही नहीं, अब कभी मैं बाहर जाता हूँ सेंटर पर, जब जब मेरा सम्मान होता है, जब गुलदस्ता मिलता है मुझे, वो रोटी वाला गुलदस्ता कभी नहीं भूलता। तो आज ये गुलदस्ते, ये फूल, ये सम्मान ऐसा नहीं मिलता है।
सहन करना पड़ता है। बिना सहन करते कोई, आज शिव बाबा ने भी सहन किया, दादियों ने भी सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने भी सहन किया, तो हम तो डब्बे हैं, हमको भी तो। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें आते हैं तो हम क्या होते हैं, उसमें फीलिंग में आ जाते हैं, संकल्प करते चलते, कभी अभिशाप दे देते हैं और खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये बातें योग, अगर ये बातें आपको डिस्टर्ब है, आप योग लगा नहीं सकते। जब योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, सो फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो योग, क्योंकि हमारा योग के साधन दो है, एक मन और दूसरे बुद्धि। अगर ये बातों का प्रभाव मन बुद्धि के ऊपर पड़ा तो मन हो गया, मन में संकल्प चलेंगे, जब मन में संकल्प चलेंगे तो बुद्धि के ऊपर उसकी धूल आती है। जब बुद्धि के ऊपर, जैसे आईने के ऊपर धूल है तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, इसी तरह बुद्धि के ऊपर अगर ये निगेटिव की धूल आई तो योग में बैठने के ना परमधाम स्पष्ट दिखेगा ना परमात्मा दिखेगा। इसीलिए सारा दिन माया आजकल जो अटैक कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर, जो योग के जो दो साधन है। इसीलिए मुझे लगता है आजकल मधुबन में जो मुरलियां भी चल रहे हैं, बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ, व्यर्थों से मुक्त बनो, कारणों का निवारण करो, समय का खजाना बचाओ, क्योंकि संकल्प का खजाना गया, सारे खजाने। आजकल दुनिया में जो तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये क्यों है, क्यों है? उसको हम क्या कहते हैं, वो अज्ञानी है। वो क्या है, अज्ञानी है। और हम कैसे हैं, ज्ञानी। अगर मैं ज्ञानी होने के बाद फिर भी मेरे संकल्प चलते, मैं अज्ञानी हूं। मैंने ड्रामा को समझा नहीं, कर्म गति को समझा नहीं, ज्ञान को समझा नहीं। क्योंकि आज जिसका मन डिस्टर्ब है उसकी बुद्धि डिस्टर्ब है। अगर मन के निगेटिव संकल्प चलते हैं उसे दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते, शरीर की बीमारी हो रही। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, क्योंकि आजकल वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे सोचेंगे गरीब आदमी, इनके पास कुछ भी नहीं। इसीलिए वॉकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और संतुलित भोजन, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, कद्दू बनाए नाकी मुड़ेगी, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट, तो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, लेकिन पेट को जो, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करती है, संभालना किसको पड़ता है, पेट को। फिर पेट चिल्लाता रहता है सारा दिन। इसीलिए ये हमारा बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन आज हर व्यक्ति क्या करता है, जीभ के अधीन है। गाड़ी कभी नहीं थी कती, उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बड़ा टेस्टी है, वहां चलो कहते हैं गाड़ी। अब गाड़ी में जो भी डालो लेना पड़ेगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, हाँ उस डाइनिंग हॉल में बड़ी अच्छी चीजें मिलती है, वहां चलते तो बड़ा अच्छा है, हाँ वो चीज अच्छी है। माना इसका मतलब हम जीभ के अधीन है। हाँ, मुझे याद है हमने एक बार गुलजार दादी के लिए खाना बनाया था और दिया था, तो मैं नमक डालना ही भूल गया। तो दादी ने जब खाया तो दादी बोले आज खाना बड़ा अच्छा बना था। मैं तो सोच रहा देखो उसमें नमक ही नहीं। और दादी क्या बोलते, ये है कर्माती स्थिति वालों की निशानी, उनको पता ही नहीं कि नमक है या नहीं है इसके अंदर, उससे भी परे। और हमें थोड़ा भी ये होगा तो क्या करेंगे, तुरंत मतलब खट्टा मीठा तीखा, मान अपमान निंदा स्तुति, इसमें भी जैसे आजकल मुरली चल रही है ना, प्रसन्नता, प्रसन्नता क्यों हट जाते हैं, क्योंकि निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय हमें ये जो सहन शक्ति, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आपके पास आएगी तो छोटी बहनें अपने आप आएगी। जब शक्तियां साथ आएंगी तो दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। हर माँ के 4-4 बच्चे हैं, सहन शक्ति के साथ 4 बच्चे आएंगे। कौन से, शांति,
एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता। और अष्ट शक्ति के साथ 4-4 गुण, तो कितने गुण हो गए? 32। वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? सहन शक्ति कब आएगी? जब पॉजिटिव रहेंगे। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भी भाग गई। जब बहनें भी भागे, बच्चे भी, तो उसके आसपास कौन होगा? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, ये असुरी अवगुण और असुरी शक्ति होगी। इसीलिए वर्तमान समय इस यज्ञ में वही सफल बन सकता है जो सहन करना जिसने सीख लिया। जो सहन नहीं करता, औरों को देखता है, वो परचिंतन करेगा, प्रदर्शन करेगा। जब आया था तो उसकी भावना अच्छी थी, लेकिन जैसे यहां नजदीक आया तो भावना बिगड़ी है। भावना जिसकी बिगड़ी है, जिसके अंदर भावना है, योग भी उसका खत्म। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनना, इसलिए सहन करने का गुण बड़ा जरूरी। और उससे हम बीमारी भी, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है, इसको ज्यादा पूछते हैं, इसका नाम हो रहा है ईर्ष्या। करेंगे पेट के प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। वो कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है उसका। कई कहते हमने तो देखा, हम किसी की बुराई देखते नहीं, इस जन्म में नहीं देखते, पिछले जन्म के संस्कार लेके आए। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं बताओ, नहीं नाराज, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से, ये सारी जो मन की बीमारी का होती है, मन का बीमार शरीर के ऊपर बीमारी होती है। जिसका मन बीमार उसका तन भी। इसलिए मन को पॉजिटिव रखना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब, कई डिपार्टमेंट में जा रहे, वो क्या करता है, इधर क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस है। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते। तो ये मन के अंदर की, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहन करो, किसी की बातों को नहीं देखो, किसी को देखो नहीं, जैसे ऊंट वाली चाल नहीं चलो, सीधा आपको जहां जाना है वही चलते रहो। हमें कोई किसी ने ड्यूटी नहीं दी है, अगर किसी की ड्यूटी है वो बात अलग है, भले देखो, नजर भी रखो, लेकिन हमें जो नहीं चाहिए उन चीजों को नहीं देखना है। आज किसी को शुगर होता है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, 70% शुगर जो होते हैं निगेटिव से। मेरा मानते ही नहीं, मैं ये हूं, इसीलिए निगेटिव। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, एक नई बीमारी निकली है। क्या हुआ? अरे 4 दिन पहले देखा था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गए। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उन नसों से तेजी से खून बहता है, वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए वर्तमान में अभी इसमें क्या था, पंजाब में एक शहर में 3000 लोग डिप्रेशन पेशेंट। आजकल दुनिया में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है। तनाव क्या है? ये टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरे का पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। तो हमारे कौन से बच्चे? हम तो इसे ब्रह्मचर्य हैं, फिर भी हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, और जितने ज्यादा पैदा करेंगे, जब योग में बैठेंगे वही संकल्प आपको हिलाएंगे, पापा जी, मम्मी जी। तो क्योंकि आप उसके मम्मी पापा हो गए। तो बाबा ने इसीलिए कहता है, जो व्यर्थ सोचता है वो भी ब्रह्मचर्य नहीं है।
अपवित्रता, ये भी अपवित्रता है। इसीलिए कोई नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। जो संगम युग में जो मूर्ति बनता है वही भविष्य में मूर्तियां बनकर के पूजा जाएगा। अगर मूर्ति को कोई गाली भी देता है, वरदान हाथ के बजाय नीचे करके चेहरा थोड़ी पीछे करती, और हमें कोई गाली देता 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे। वरदान हाथ के बजाय नीचे करके, कई ऐसे करते, कई स्टेट में माताएं क्या करते हैं, जब गुस्सा झगड़ा करते ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके वो ये करेंगे। तो ऐसे कोई मंदिर में नहीं है ना देवी की पूजा, ऐसा है। इसीलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव बनो। ये पॉजिटिव संकल्प वही प्रसन्न चित्त रहता है, वो हर जगह पर एडजस्ट होकर के चलता है मन। इसलिए बाबा ने मन का राजा बनो। इसीलिए सहन शक्ति आजकल बहुत ही जरूरी है। और ऐसी आत्मा कभी भी भावना खराब नहीं करेगी, अपना परचिंतन नहीं करेंगी, परदर्शन नहीं करेंगी। परचिंतन क्यों करते? किसी के दोष देखते हैं। मैं देखता हूं यज्ञ में हम शुरू में आए, काफी लोग निकल भी गए, कई तो हैं, लेकिन भावनाएं, अगर आप नेगेटिव देखते हैं तो आपकी भावना बिगड़ सकती है। बाबा कभी कभी मुरली में एक शब्द यूज करता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, ज्ञान में करते, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी को देखा। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते सत्संग में आता है तो कहते हैं गुरु जी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरु जी ने कहा क्या चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, वो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद है, पहले मैं गुरु जी की चेकिंग करता हूं, गुरु जी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रख करके क्या करता है, गुरु जी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी खाली होगी। तो छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अरे गुरु जी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरु जी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरु जी उसके पास जाते, कहते क्या जी आजकल बातें नहीं जी, गुरु जी थोड़ा आजकल मेरे घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत थोड़ा ऐसे है ऐसे है। तो गुरु जी ने आप 6 साल से आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरु जी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, जो छड़ी दे वैसे देख लिया। गुरु जी ने कहा अच्छे ये बात है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई, थोड़ी सी सफेद। तो अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, सेवा करते, दान पुण्य करते इतनी बचे, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद है वो भी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरु जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी, ये कहानी किसी और की नहीं, ये भी हमारी अपनी कहानी। हम भी यहाँ आते आते क्या होते हैं, हमारी जो काली आत्मा थी सफेद बनना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे जैसे हम संबंध संपर्क में आते फिर देखते कोई आकर के सुनाता है वो फलानी ऐसे है वो ऐसे, और हम ध्यान से सुनते तो क्या होते हैं, हमारी भावनाएं निगेटिव बन जाती हैं। और हमारा योग का मूल आधार है भावनाएं। जितनी हमारी बड़ों के प्रति, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपकी भावनाओं को खराब करता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें फालतू बातें मुझे ना सुनाई करो। जैसे कोई उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कोई वॉश बेसिन, वहां वॉश बेसिन में जाकर के करो बोलेंगे, क्योंकि उल्टी करता है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, नाक बंद करके उसको भगाएंगे। तो इसी तरह उल्टी क्यों करते हैं, कोई चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ सड़ा हुआ खाएगा, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, वो उल्टी करेगा। इसी तरह परचिंतन भी कौन करता है, जो चटपटी बातें, कोई ऐसी वैसी उल्टी सुल्टी बातें सुनता है, उसको बुद्धि रूपी पेट में डाइजेस्ट नहीं होती तो क्या करता है, उल्टी करता है। कहाँ परचिंतन कहां से करता है, कान में। तो कान कोई वाष्पेशन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसे है,
सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब उल्टी ऐसी कुछ बातें देखी हैं, उसको फोन करेगा, आ जाओ। वंडरफुल बात मैं आपको सुनाता हूँ। वो वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होके आता है, बताओ क्या हो। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, वो आएगा, बताओ क्या हो। वो उठ के भी जा रहे, बैठो चाय पानी पी के जाता हूँ भाई, तो और पूरा सुनाओ मेरे को, बताओ क्या हो। अगर एक दिन में आपने कान में उल्टी ले ली, दूसरे दिन कोई चीजें सुनता है तो बराबर आपको फोन करेगा। और ऐसी बातें, हम कान की सुनी हुई बातें कहाँ जाती है? दिल में। और दिल में हम कौन बेटा बोलते हैं? बाबा, दिलवन बाबा। अगर कान में ऐसी उल्टी सुल्टी बातें सुनेंगे, दिल में बाबा कैसे बैठ सके गंदे चीजों में? वो देखेगा कचरा कहां से है, उठ के भाग जाएगा। वो बैठेगा ही नहीं। इसीलिए बाबा मेरे साथ में अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर दिल मेरा खराब है। पहले ही मेरा 63 जन्मों से जो दिल खराब है, उसको ही सोच के करना है, वही नहीं किया, और फिर से नया हम करेंगे तो कैसा होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, झगमुई बातें नहीं सुनो, किसी के गलत संगत में नहीं जाओ रहो, पर चिंतन से बचे रहो। क्योंकि इन बातों से हमारा फिर योग, अब सारा दिन अगर पर चिंतन करेंगे, फलानी ऐसी है, ये ऐसे है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, गुरु बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा पहले तुम यहाँ से जाओ। हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यार। इसी तरह बाबा को सारे दुनिया का हर इंसान प्रिय, क्योंकि वो डायरेक्टर है, कोई किसी का दोष ही नहीं, क्योंकि हर एक को स्क्रिप्ट मिली। जैसे नाटक होता है ना, नाटक में सबको स्क्रिप्ट मिलते हैं, इसी तरह सबको स्क्रिप्ट मिले, और जैसा जो स्क्रिप्ट में पार्ट बजा रहा है, किसी का कोई दोष नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये सारी बातें अपनी अवस्था को क्या करती है? खराब करते। इसीलिए सभी के संगठन में रहते हुए हमें पर चिंतन से, पर दर्शन से, व्यर्थ बातों से बच करके रहना है, और तब जाकर के हमें हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। पर चिंतन करने वालों की आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? अब सरस्वती माँ दिमाग में नहीं बैठेगी, इसीलिए ज्ञान का अच्छे से चिंतन मंथन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें संगठन में रहते हुए ये सहन करना सीखना जरूरी है। इसीलिए मेरे तो अपने जीवन में भले कुछ कितना भी बातें आई, कुछ भी आई, लेकिन हमने इन बातों को, कोई भी आपका कुछ भी लेके जाए, भले आप डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे थे, सब सेटिंग है, किसी ने ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ये खुर्ची कोई नहीं लेगा। बस ये खुर्ची पर आप बैठो, बस इसी खुर्ची के आधार से भविष्य की खुर्ची मिलने वाली। आपको यहाँ कितने डिपार्टमेंट आए, कितना आपके जिज्ञासा हो, कोई उसका ताल्लुक नहीं। अगर भविष्य में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, हमें अपनी स्थिति को बनाना जरूर। स्थिति अच्छी चाहिए, बस जहां स्थिति है आपके पीछे सेवा ही सेवा है। ये मैंने खुद देखा। आपका चाहे सब कुछ भी लिया तो, लेकिन अगर स्थिति अच्छे है, बहुत सेवा मिलेगी। इसीलिए वर्तमान समय में ये पॉजिटिव बनकर के अपने संकल्प को बचाना बहुत जरूरी है। जो बाबा ने आजकल मधुबन में मुरली चल रहे हैं, संकल्प को बचाओ, समय को बचाओ, कारणों का क्या करो? निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता किसको कहेंगे? फरिश्ता मतलब कोई हमें पंख नहीं आने वाले। जो हमको सेवा मिली है, जो ड्यूटी मिली है, उसमें रहते हुए हमें लाइट रहना, हल्का रहना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, और देवता हमारी नौकरी है। बच्चे विद्यालय में क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। जब डिग्री है तो उसको नौकरी। अगर वो उस बच्चे के पास डिग्री नहीं, भले पढ़ाई किया, तो नौकरी भी अगर मिलेगी भी, कई चपरासी तो बन ही जाएगा। इसी तरह अगर मैंने पढ़ाई पढ़ करके मैं हल्का नहीं बना, फरिश्ता नहीं बना, तो सतयुग में तो जाएंगे, कहीं ना कहीं दास दासी तो बनी जाएंगे। इसीलिए हल्के रहना बहुत जरूरी है। हम देखा दादिया सारी कितनी सारी कारोबार रहता था,
तो भी हल्की रहती थी। इसीलिए हमें हल्का बनना, और उसका आधार है संकल्पों को कम चलाना, पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। लेकिन ये संकल्प हमारे कम चले, उसके लिए करे क्या? तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव? सामने से कोई आ रहा है, उसको आते ही रास्ता आप चेंज कर रहे हैं, उसका शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हैं। अगर कोई आपकी कोई किसी की महिमा कर रहा है आपके सामने, कहते हैं तुमने तो दूर से देखा, मैं तो उसके साथ में रहता हूं, मुझे पता है वो कैसा है। उसकी महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसीलिए हमें सबके साथ आप पॉजिटिव बनने की जरूरत है। तो उस व्यक्ति के साथ या किसी परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने होते होते क्या करता है? सीटी मारता है। जब कुकर सीटी मारेगा तो क्या करेगा? सब्जी पकाएगा। लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है? अगर मन में ऐसे संकल्प क्यों क्यों के चलते हैं, जैसे कहा ना बाबा ने, क्यों, क्या, ये अप्रसन्नता, ये संकल्प जब चलते हैं, फिर धीरे धीरे उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर आएगा, विरोध आएगा, दूसरों को सुनाएगा, भावना खराब। एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है, सीटी। इसीलिए बाबा, मैं तो काफी सारे जेल में जाता हूं, जब जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहा था, इस जेल में जो बंदी हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे, 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। तो आजकल लोगों को क्रोध क्यों आ रहा है? निगेटिव। इसीलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। एक व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में निगेटिव ना। तो हम औरों के साथ पॉजिटिव बनने के लिए कर्म, क्योंकि हमारा जो संगठन बना हुआ है, हम एक दूसरे, कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ टेढ़ा व्यवहार करता है, उल्टा सुल्टा व्यवहार करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी उसके साथ किया था। कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से, और मेरा कोई संबंध नहीं लेना और देना। और जिन्होंने इस लेने और देने के गणित को समझा, वही व्यक्ति क्यों आपके पास में आया, वही व्यक्ति आपके डिपार्टमेंट में क्यों आया? क्योंकि उसका और आपका लेने देने का हिसाब किताब है। इसीलिए उसके हर व्यवहार को स्वीकार कर लो और मन को चुप रखो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। और जिसका मन स्थिर है वो अशरीरी, विधेयी, हल्का बन सकता है। इसलिए कर्म गति को समझना, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलता है, सब कुछ। समझे, दुनिया में कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसीलिए कहते भी है ना, सास भी कभी बहू थी। तो इसीलिए ये कर्मों के, आज हम जो आपस में आए, और हमारा तो सभी का अंतिम जन्म है, हमने एक दूसरे के साथ जो कुछ किया हुआ है, ये सारा इसी जन्म में हमको क्या करना है। मैंने कभी किसी को राजा बनकर के निकाल दिया होगा, किसी को फांसी दिया होगा, तो वो तो आत्मा हमारे संपर्क में है। हम कहते ये बीके होने के बाद भी हमारे साथ ऐसा करता है। अरे अभी बीके बनाए, पिछले जन्म में थोड़ी बीके था, और उस समय के आपके हिसाब किताब। इसीलिए इस हिसाब किताब को जो समझता है, कभी भी किसी के प्रति नफरत नहीं करेगा, उसके हर व्यवहार से। और ही धन्यवाद बाबा, आज बहुत सारे इसके हिसाब किताब चुप्त हो गए। जैसे मैंने सवेरे मेरा अनुभव सुनाया था, तो मेरे को जब वो भाई ने ऐसा बोला तो मेरे को लगा, फिर बाद में मैं जब बैठा, चिंतन चला, ये इसने मेरे साथ ऐसा, मेरा हिसाब किताब माउंट आबू में नहीं था, यहाँ था, इसीलिए मेरे को यहाँ भेजा गया है इसके साथ हिसाब चुप्त करने के लिए। और वही भाई के लिए मैंने जब पॉजिटिव बना,
वो भाई इतना मेरे लिए पॉजिटिव बना, वो सबको मेरा एग्जाम्पल देता, अगर बनना है तो उस व्यक्ति के जैसे बनो बोलता था। ये है पॉजिटिव, ये है उसको बदलने का। बाबा के मुरली में पहला माँ के क्या होता है? मीठे बच्चे। हम तो मीठे तो है ही नहीं, तो भी बाबा क्या करता है? मीठे मीठे बोल करके। तो ये भी हमें बाबा से सीखना है। हमें भी क्या करना है? हमें भी औरों को ये करने के लिए हमें भी उसको, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा। हम क्या करते हैं? उसकी निगेटिविटी फैलाते हैं, और जितना निगेटिविटी फैलाएंगे उतना उसका अंदर संस्कार क्या होता है? पक्का हो जाता है। फिर हमारे संबंध और ही दूरियां पैदा होते हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिव लेना जरूरी, सकारात्मक लेना जरूरी। और जितना हम सकारात्मक हैं उतना हमारे योग भी अच्छा लगेगा, पर चिंतन से भी दूर रहेंगे। और हिसाब किताब हमारे 63 जन्मों के चुप्त करने के 3 तरीके। एक तो योग लगा करके चुप्त करो, दूसरा है सहन करके चुप्त करो, तीसरा है जो विनाश होगा। विनाश ये क्यों रखा है? 63 जन्म में जो भी हमें गलत काम किया है, आंखों से गलत देखा है, कान से गलत सुना है, जो भी हमारे विकर्म, उस विनाश के समय हमारे सारे क्या होंगे? चुप्त होंगे। क्योंकि आत्मा जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक परमधाम में, विनाश में भी पावन बनती है, लेकिन विनाश के समय जो हिसाब किताब में पावन बनेगी वो मुक्ति में चली जाते हैं, जीवन मुक्ति में, सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। जो सहन करके हिसाब किताब चुप्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, लेकिन पद कम हो जाएगा उसका। और जो योग लगा करके अपने हिसाब चुप्त करता है वो जीवन मुक्ति में पद ऊंचा होगा। इसीलिए बाबा बार बार योग की तरफ अटेंशन क्यों खिंचवाता है? फिर भी हम सुनते और करते नहीं है। अच्छा, कहीं कर भी लेते तो आधा बैठेंगे, लेकिन मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है। जो प्रॉपरली योग होना चाहिए वो नहीं होता। इसीलिए हमें अपने विकर्मों को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? खुद अपना टाइम निकाल करके तपस्या करने की जरूरत है। खुद अपनी दिनचर्या खुद बना दो। जैसे हमने सवेरे वो बैंक वाली बात बताई थी, अभी भी हम मधुबन में इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कभी कभी क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते कि पूरा रात बैठ करके सोमवार के दिन या संडे के दिन पूरी रात बैठ करके तपस्या करते हैं। क्योंकि जितनी तपस्या करेंगे उतना हमारी स्थिति पावरफुल होंगी, उतना हमारे वाणी में भी तर्क बल आएगा, उतना हमारे मान अपमान निंदा स्तुति में भी हमारा, कईयों को लगता है हम इतना सेवा करते हैं लेकिन हमको कोई पूछता ही नहीं। ये पूछ पूछ की पूछ, और जिसको ये पूछ पूछ की पूछ है वो सतयुग में नहीं आते। पूछ वाले लोग कहाँ आते? तीर्था में। सतयुग में जो कृष्ण के साथ में है किसी को भी पूछ नहीं है, क्योंकि वो निरहंकारी वाले हैं। और त्रेतायुग वाले सब कोई ना कोई अभिमान है। इसीलिए चेक करो मेरी कहीं पूछ तो बाकी तो नहीं गई। और जब तक पूछ को नहीं लगा आग लगाएंगे तब तक लंका जलने वाली नहीं है। तो इसलिए हमेशा हमें क्या समझना है अपने आप को? हनुमान। हनुमान कहाँ बैठा है? हाँ, नीचे बैठा है। उसकी ये कैसी है? एक पाँव नीचे है, दूसरा पाँव उठने के पोज में है। और बताओ, राम को पूछते है बताओ क्या ऑर्डर है, कहाँ जाना है, बताओ। इसी तरह हमारी भी ये स्थिति चाहिए। बड़े जो भी ड्यूटी दे, हाँ जी बताओ क्या करना है। ये नहीं कि मैंने तो दोपहर को रेस्ट किया नहीं था, फिर मैं तो बाद में ये करूंगा, ये नहीं। वो हनुमान नहीं है वो। फिर इसीलिए हमें सदा हाँ जी, जो बड़े कहते हैं हाँ जी। और जब उसको भेजा, ये नहीं सोचा मैं तो दोपहर को रेस्ट नहीं किया था और मैंने संजीवनी बूटी देखी नहीं है, तो मैं अच्छा गया भी तो उसने देखा नहीं मिल रहे, तो भी क्या किया? पूरा पहाड़ को उठा करके लेके आया। असंभव कार्य को भी संभव। वास्तव में हनुमान कैसे है? हनुमान को जब लंका में भेजा था और भी बंदर थे, लेकिन उसको नहीं भेजा। उनको पता है कि राम को ही जाकर मार खा के वापिस आएगा। तो कई बार जब कई बाहर के भाई बहने आते ना, तो कई गृहस्थ में आते तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आप लोग तो, जैसे दीदी सवेरे बात करे थे ना, कई माता ने पूछा था कि भाई हमारी स्थिति इतना अच्छी नहीं, हम तो गृहस्थ में रहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मैं तो उनको कभी ये कहता हूँ कि
हमने कहा हमारे से भी पावरफुल आप लोग हैं। जैसे बॉर्डर पर किसी सैनिक को रखते, किसको रखते हैं? हाँ, किसको रखते जो मजबूत है? हाँ, ये नहीं कि कमजोरों को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब हार खाएंगे तो नाम किसका खराब हो जाएगा, जो मिलिट्री का जो मेन है उसका ही नाम। तो इसी तरह बाबा का ये भी पूरा कार्य है, मिलिट्री है। मिलिट्री जैसे मिलिट्री का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और दिल्ली से क्या होता है सारे हथियार जाते हैं, कैसे बाई प्लेन से जाते हैं या ट्रक में जाते हैं, और अलग अलग जोन बने हैं उनके। फिर कुछ सैनिक बने रहते हैं, सैनिक रहते हैं वहां, कुछ एक कैप्टन या जो भी होता है जो हथियार आते हैं तो बांट के देता है। इसी तरह सेंटर पर रहने वाली बहनें कौन है? कैप्टन। और वहां जो ग्रस्त में रहने वाले वो कौन है? सैनिक, वो फील्ड में जाने वाले। तो वो रोज आकर के उनको हथियार लेके जाना पड़ता है। इसी तरह हमारे भी हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, और वहां से हथियार आते हैं। अभी पहले तो बाई पोस्ट आते थे, लेकिन आजकल ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आ रहे हैं। मुरली के पॉइंट्स क्या है? ये हथियार है। उसके अंदर कुछ स्लोगन भी है, लास्ट का एक सेंटेंस स्लोगन, माया इसी वैसी बारूद से नहीं मरेगी, तो स्लोगन तो चलाते रहो, एक लाइन वाली गन चलाते रहो, स्लोगन वो तो याद रखो उसे वो तो चलाओ। वैसा तो मुरली का मेन पॉइंट है, मीठे बच्चे वाला है, वो बारूद है, बारूद बॉम्ब है। अगर वो याद नहीं रहा तो बीच में कुछ और भी पॉइंट है, या कभी और पॉइंट तलवार है, कुछ तो चलाओ, तो माया से बच जाएंगे। अगर एक भी हथियार नहीं है तो माया कहती अच्छा इतना दिन मुझे उसने तंग किया, आज इसके पास कुछ नहीं है, चलो मार देती हूँ। इसलिए हमारे तर्कस में हमेशा क्या चाहिए? बांध चाहिए। और आप लोग तो दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हुई है, यहाँ जो माया है उसको खत्म करने के लिए। तो वो हेडक्वार्टर में थोड़ी, वो जहाँ राजधानी बनने वाले वहां थोड़ी डीले डालो को भेजेगा। हाँ, इसीलिए हमें सदा याद रखना हम मधुबन निवासी है, कहाँ के हैं, और मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है। तो इसलिए मैं डेरा डाल करके हम यहाँ बैठे, राम वहां इंतजार कर रहे हैं, हम सेवा के लिए आए। इस भाव से जब चलेंगे, मैं हनुमान चल रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली कौन याद रहेगा? बाबा याद है, सदा बाबा याद है हमें। तो इसलिए मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं, इस स्वरूप में रहना है, और सदा हाजी का पाठ, जो भी हमें बड़ों ने काम दिया हाजी करना है। और राम के दिल, हनुमान के दिल में क्या था? राम था। इसीलिए हमारे दिल में एक बाबा, नहीं तो दिल में और भी दिल कहीं लगा, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, अनेक टुकड़े, तो फिर वो, क्योंकि बाबा कहते एक कुमार या कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। 100 ब्राह्मणों से हम कैसे हैं? उत्तम है। लेकिन कौन है 100 ब्राह्मणों से उत्तम? जिन्होंने एक दिल में किसको बिठाया? बाबा को। अगर और बैठे तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम नहीं है, 700 ब्राह्मणों से उत्तम नहीं है। जिन्होंने पवित्रता की भीषम प्रतिज्ञा की, वो है 100 ब्राह्मणों से उत्तम। और आजकल माया तो देख, बाबा ने कहा ना, जैसे आजकल माया ने इतना रिफाइंड उनके हथियार तैयार करे। वो कहते हैं अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारी जेब में आता हूँ। और आजकल मोबाइल क्या है? वो तो हाल में एक ही फिल्म में लिखती थी, इसके अंदर बहुत, इससे हमें बहुत संभाल कर रहना है। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूँ, छोटे बच्चों के जेल में, बाल सुधारकर कहते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे, उनकी जब कहानियां मैं सुनता हूँ मुझे वंडर लगता है, ये मोबाइल से आज क्या क्या कर रहे हो। अभी मैं जगदलपुर में गया था, कुछ बच्चों के इंटरव्यू लिया था। तुमने क्या किया? हाफ मर्डर। मैंने कहा हाफ मर्डर कभी सुना ही नहीं। कहा मैंने जेलर को पूछा हाफ मर्डर क्या होता है भाई? हाथ पांव एक व्यक्ति की काट दिया, 18 साल का कम उम्र वाला बच्चा, रेप केस। तुमने क्या किया? मर्डर किया। तुमने क्या किया? चोरी किया। देखो छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल देख करके काम कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते माया से बचना है तो हमें इन साधनों से भी बचने की जरूरत है। जितना ये सेवा देता है उतना ये घाटा भी है। इसलिए इसके लिए अपनी सवेरे सवेरे अमृत वाला योग अच्छा करना है, फिर उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है, और फिर मुरली सुननी है। अवस्था बना करके फिर इसका उपयोग करेंगे, तभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर मेरी 3 बातें ठीक नहीं है और फिर मोबाइल को यूज किया, ध्येय भान में यूज किया, तो तुरंत क्या हो जाएगा? अटैक करेगा।
इसीलिए हमें दिल में एक बाबा को रखना, साथ में इन चीजों से बचना, क्योंकि आजकल हमारे संस्कार तो बदले नहीं ना, संस्कार अंदर है। उस संस्कार को थोड़ा सा भोजन मिल जाता है इन चीजों का, तुरंत संस्कार जागृत हो सकते हैं। इसीलिए कई भाई बहने क्या हो गया, ज्ञान से आजकल चले गए। इसीलिए एक प्रकार का चक्रव्यूह है, और चक्र में एक बार आप उसको देखना शुरू करेंगे, ऐसी चटपटी चीजें आपको लाकर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहां चला गया। इसीलिए माया के साधन से पवित्रता इसे भंग हो जाएगी, और जब पवित्रता ही आपके पास नहीं, आत्मिक स्थिति, जैसे अभी दिवाली मनाए ना सभी, दिवाली में क्या करते हैं, दीपक जलाते। दीपक कब जलता है, तो दीपक के अंदर पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, चिमनी, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं उसको, चिमनी, हाँ, एक त्रिकोण ऐसा रहता था, उसमें केरोसिन डालते थे, और केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती रहती थी। तो इसी तरह अगर उसमें केरोसिन नहीं है चिमनी के अंदर, और माचिस लगाओ, जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तेल के कारण वो फ्लेम जलती है। इसी तरह ये हमारा शरीर भी क्या है, एक प्रकार की चिमनी है, योगी मतलब चिमनी, और उसके अंदर तेल क्या है, पवित्रता, और आत्मा उसकी फ्लेम है। तो ये आत्मा की फ्लेम तब जलेगी, दीपक तब जलेगा जब इसमें तेल है। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्रता की संभाल रखो, और जिसका जितना जिस चिमनी में तेल है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, अपने आप आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति नेचुरल रहेगी। और जिसकी सोल कॉन्शियस स्थिति है, उसके शरीर में वेव्स फैलते, किरणाएं फैलते हैं, और उसी से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको संगम युग में यह अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो कहीं भी आकर्षित नहीं होगा, ना किसी व्यक्ति के तरफ, ना वस्तु के तरफ, कहीं भी आकर्षित नहीं होगा। अगर मुझे कोई आकर्षण होता है, इसका मतलब मैंने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया। और केवल चिमनी में तेल होने से नहीं चलेगा, अब तेल है, बीच में बाती नहीं है, तो क्या हो जाए, बाती, बाती का काम क्या होता है, जो फैला हुआ तेल है वो कहां पहुंच जाता है, फ्लेम तक। फ्लेम का भोजन क्या है, केरोसिन। इसी तरह आज बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे ध्यान तुम ऊपर लगाओ, बुद्धि, भले बाबा डायमंड हॉल में बैठा है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अब चलो परम धाम की ड्रिल करो। क्यों नहीं कहता, मैं यहां सामने बैठा हूं, मुझे याद करो, ऊपर चलो। क्योंकि जब ध्यान ऊपर होगा, तो हमारे शरीर में पहली भी पवित्रता कहां जाती है, ऊपर, स्मृति है बातें, और उससे जैसे फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन क्या है, पवित्रता। और जितनी हमारी आत्मिक स्थिति है, ये हमारे लिए दिवाली है। वो सदा प्रसन्न, सदा खुश, जो मैं बता रहा था, ये सहन शक्ति आई है हमारे पास, इतना किसी ने कुछ भी बोला नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत अभ्यास किया। ये आत्म अभिमानी स्थिति जैसे मैंने सवेरे दिखाया था, इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैंने इस ज्ञान मार्ग में एक आत्मा का पाठ पक्का किया, और दूसरा रोज अपना दरबार लगाया, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, वो दरबार लगाने का भी पुरुषार्थ बहुत किया। और ये दो चीजों से मेरी स्थिति अच्छी बन गई। योग लगाना बहुत इजी हो गया, और जिसका योग है और साथ में आत्मिक स्थिति है, तब जाकर के एक्चुअली गुणों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, तो वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह ये सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण है, किसका फल है, जो आत्मा अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में ये फल आते हैं। बिना आत्म अभिमानी स्थिति से गुण नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, यार हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, ये आत्मा का पाठ। यही बाबा तो अव्यक्त बाबा बार बार कहते थे, मैं दिवाली देखना चाहता हूं। तो बाबा कहा कि अभी दिवाली कुछ दिन तो पहले हो गई, नहीं दिवाली देखना चाहता हूं। तो बाबा का भाव दिवाली मतलब सभी के दीपक में जागृत देखना चाहता हूं, ये है वास्तविक दिवाली।
नहीं तो जैसे मेरे वो उसी दिन भी होता ना, अब दुनिया में दिवाली मनाते कि किसी लिए लक्ष्मी आने के लिए। अब लक्ष्मी किसके ऊपर आती है? उल्लू के ऊपर। हाँ, उल्लू के ऊपर आते हैं, तो जिस समय लाइट करेंगे तो उल्लू लेके लक्ष्मी को आएगा कैसे नीचे? अब जब फिर पटाखा बजेंगे तो उल्लू घबरा करके कई रात को बजे ना, लोग कितने रात को 11 बजे तक कहा धड़ 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 पटाखे बज रहे थे, उल्लू कैसे आएगा? मैं तो सोचता हूँ क्या करना चाहिए, पूरा बंद करके बैठना चाहिए तो लक्ष्मी आ जाती थी। लेकिन हमने क्या किया, तो वास्तव में कौन सा दीपक, या आत्मा का दीपक जला, तो चेक करो मेरा दीपक जगा हुआ है जगा हुआ। एक होता है, तो इसलिए आत्मिक स्थिति पावरफुल, और जितनी आत्मिक स्थिति है, और लास्ट के जो पेपर होंगे, 1 सेकंड के पेपर होंगे, ये जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे हैं, किसी लिए रखे? आत्माभिमानी बनने के लिए। सारे पहला दिन जिस दिन हम आए थे यही ज्ञान है, लास्ट का भी हमारा यही ज्ञान है, आत्माभिमानी बनना है। और जो आत्माभिमानी बनेगा उसके जीवन में गुण और शक्तियां वो हर जगह पर एडजस्ट होकर के चलेगा। उनके अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आ जाते हैं। देवताओं का संस्कार और देवताओं की संस्कृति आते हैं। लेकिन ये आत्माभिमानी स्थिति के लिए हमारे अंदर कोई भी प्रकार का, मेरे अंदर गुण है, कला है, विशेषता, इसका अभिमान वाला कभी आत्माभिमानी नहीं बन सकता। एक बार ब्रह्मा बाबा गोबर के उपले लगा रहे थे, गोबर के उपले लगा रहे थे, तो उसी समय दादी जी आई, और दादी जी ने कहा बाबा एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो आप थोड़ा तैयार होकर के कपड़े चेंज करके जल्दी आ जाना। बाबा कहते बच्चे को यहाँ भेज दो, क्योंकि बाबा ने निकर पहनी थी, हाफ पैंट पहनी, चड्डी पहनी थी, बनियान पहना था, और कुछ गमछा जैसे कुछ लपेटा था सिर पर, और गोबर ये करके उपले लगा रहे थे। तो जब दादी ने कहा तो बाबा कहते बच्चे को यहाँ भेज दो। अब दादी ने कहा बाबा ये आप क्या ये देख करके लोग कहेंगे संस्था का ऐसा है। 3-4 बार नहीं, बच्चे को यहाँ भेजो। तो आखिर दादी ने कुछ बोला ही नहीं, दादी ने वो भाई को बोला बाबा वहीं भेजे, बुला रहे। जैसे वो वीआईपी ने बाबा को देखा, क्या देखता है, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, दूसरे हाथ में गदा है, पदम है, शंख है। कुछ समय के बाद देखता है बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद चक्र दिखाई पड़ रहा है, कुछ तब समझ गए कि ये बुजुर्गों कोई साधारण नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है, और पूरा परिवार के लेके समर्पित हो गया ये के लिए। यह है निरंकारी बाबा, निरंकारी। इतना सारा कुछ करने के बाद भी कैसे थे? हमें थोड़ा भी हमारी महिमा हो गई, थोड़ा हमारा ये सुने, तुरंत हमारे अंदर क्या आता है? अभिमान। तो अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। इसलिए निरहंकारी, दादी जानकी जी भी कहती थी मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए जितना निरहंकारी वाला कहीं भी, हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है। जैसे मैंने अपना अनुभव सुनाया सवेरे, अब इतनी सारी मेरे पास कला, काम, किचन का संभालते हैं, उसके बाद इतना सारा रिकॉर्ड बनाए, लिखने का काम करते, सब कुछ इतना सारा। लेकिन अभी भी हम बसों में जाते हैं, अभी यहाँ तक बस में आया है, ये नहीं लगता कि रे मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं बस में कैसे जाओगे। मैं अपने आप को पहले समझा तो भगवान भाई तुम पहले क्या थे। बाबा ने बचपन के दिन कभी बोला नहीं देना। मैं अपने आप को समझा तो बाबा क्या करता है, किसी का भाग्य बनाने के लिए उसके पास कला देता है, विशेषता देता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उस कला को क्या समझते हैं, मेरी है, मैं कर रहा हूं। अगर मैं करेंगे तो बाबा क्या करता है, फिर उसको मदद करना बंद करता है, उसकी कला वही प्रगति नहीं होती, वहीं रुक जाता है वो। इसलिए कभी भी हमें इस ज्ञान मार्ग में अभिमान न आए, अभिमान से सदा हमें दूर रहना है। अभी मेरा मान, अभी मुझे मान, मेरा ये जिद्द सिद्ध, वो कभी सहन नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, अप्रसन्न रहेगा। उसके अंदर अभिमान आने से सारे गुण और शक्तियां चली जाती। इसीलिए निरहंकारी बनना ये मैं कई बार जब सेंटर पर जाता हूँ, कई बार बहनें क्या करती हैं, बहुत सम्मान करेंगी, ताज पहनाएगी, कई बार लिफाफे भी देंगे। ये लिफाफे कोई मेरा लेक्चर सुन करके नहीं दे रहा है,
मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी, लास्ट की कहानी सुनाकर मैं पूरा करता हूँ। एक व्यक्ति ने गधा पाला था। तो गधा पाला था, तो उन्होंने क्या किया, एक नया मकान बनाया। तो नया मकान बनाया तो सोचा कि सारा सामान कैसे शिफ्ट करो। अब नया मकान बनाया तो बहुत खर्चा हुआ, तो उस गधे पर रख कर करके सारा सामान लेके गए। अब लास्ट में एक मूर्ति बची थी, अब उसको कैसे लेके जाओ, लोग क्या बोले गधे पर रखे। तो लास्ट में सोचा चलो इसके लिए कहाँ अलग से, उसके पर आइडिया आई, एक कपड़ा ढक दिया। कपड़ा ढक करके जाने लगा। अब जैसे कपड़ा ढक दिया, वो गधा चलते चलते क्या होता है, कपड़ा हट गया, उसका सिर दिखना शुरू किया। तो लोग नमस्ते करना शुरू किया मूर्ति को देखकर। गधे को लगता नमस्ते मेरे को ही कर रहे, मेरी मेहनत को देख। गधे को नमस्ते नहीं दे कर रहे थे, किसको कर रहे थे, मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम लगते मैं इतना सारा सेवा कर रहा हूँ इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है, मेरा सरकार श्रृंगार हमारा नहीं हो रहा है, हमारा समर्पित का बैच है, हम एक मधुवन निवासी है, उसका सम्मान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। ये लिफाफे मेरे क्लास के लिए नहीं मिल रहे, ये हम मधुवन से आए इसलिए मिल रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए निरहंकारी होकर के रहो। मैं तो सोचता बाबा ने तो मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम भी मुझे दे दिया, भगवान ने भाई बनाया। वंडरफुल। कहा मैं 6 महीना स्नान नहीं करता था, एक बार ड्रेस डाल दिया फटने तक निकालते में नहीं थे, और आज देखो 2 शब्द नहीं बोल सकता था मैं, और आज क्या बना दिया। वंडरफुल। हाँ, वैसे मेरे पिताजी का नाम दगड़ू, दगड़ू मतलब पत्थर को दगड़ बोलते हैं मराठी, दगड़ का भगवान बन गया। ये वंडरफुल। तो इसीलिए किस चीज का अभिमान, इसलिए नहीं रहा हमें तो कोई। और मेरे को जो मेरी ग्लानी करता है मेरे को वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, महिमा कोई करता है तो मैं निकल जाता हूँ, मैं सोचता है इनको कोई मतलब है। और कोई ग्लानी करता है तो मुझे बहुत सीख मिलती है। जब मैं डायमंड हॉल में पहले क्लास कराता था तो मेरा एक टॉपिक बड़ा फेमस था, निरंतर योगी कैसे बने। तो मैं हर क्लास में ग्रुप में वही क्लास करता था, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, और जब मैं क्लास कराता था सबको बड़ा अच्छा लगता था। जब क्लास करके डायमंड हॉल में आता था, कई भाई बहने मेरे को चिढ़ाते थे, अरे तुमने वही क्लास किया, कमाल है, वही एग्जाम्पल, आपको कुछ आता नहीं है। तो कई लोग बोलते थे अरे आप इतनी अच्छी क्लास कराए, लोग तो तालियां बजा रहे थे, ये आपसे ईर्ष्या करते, आप यहाँ नहीं बैठो, आप दूसरे टेबल पर बैठो। लेकिन मैं जानबूझ करके वहीं बैठता था, मैं देखता था वो क्या क्या बोलते हैं। फिर मैं जब क्लास कराता था मुझे याद आता था कि वो सुन रहे होंगे, अभी नया एग्जाम्पल देना है, नया। और चिंतन करते करते आज मेरे पास 200-250 टॉपिक हो गए, तो उनका कितना धन्यवाद। इसीलिए निंदा करने वालों के साथ रहना, निंदक नहीं रखिए। इसीलिए आज अभिमान अगर है तो आत्मिक स्थिति कभी भी नहीं रहेगी। सारे महाभारत का सार क्या है, अभिमान आया। वो पहले तो ये गिर गई, द्रौपदी गिर गई, कहानी पता है ना, वो पांडव की विजय होने बाद, विजय मतलब पांडव पहाड़ी पर गए, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता था, लेकिन उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। उस पहाड़ी का नियम था वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, पहले तो द्रौपदी गिर गई, तो भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी है ही नहीं। तो देखा एक जगह खड्डे पर कमजोर होकर के गिरी थी। भीम उसकी भाई बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग क्या, तपस्या क्या, भीम सब सुनता है। लेकिन लास्ट में कहता है उसने सब कुछ छोड़ा, एक बात नहीं छोड़ी, उसका पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। वो कैसे बातें, तो वो तो चला गया, उनको जाना था, इंद्रदेव इंतजार कर रहे थे, जिसके साथ लगा था वो भी चला गया। फिर द्रौपदी रोती है, पश्चाताप करते हैं, लेकिन जो हो गया हो गया। ये सारी जो भी कहानियां है महाभारत की, वो संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी और हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, परम धाम सीधा है, लेकिन उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो संगम युग में जो ईमानदार सत्य है, वही चढ़ सकता है। अगर मेरा किसी से लगाव है, लास्ट में एक बार बाबा मिलने वाला है। कब मिलेगा, लास्ट में। जैसे बाबा मिलते थे पहले, कैसे मिलते थे, बाबा स्टेज पर बैठे थे, जोन इंचार्ज दादियाँ सारी बैठी रहती थी, और एक एक भाई बहने सामने से। तो लास्ट में ये होगा, लेकिन उस समय 2 स्क्रीन चलेंगे, जैसे आजकल हॉल में स्क्रीन लगाते ना, ऐसे 2 स्क्रीन चलेगा बाजू में। एक स्क्रीन में संगम युग में हमने ब्राह्मण बनेगा का क्या क्या गलतियां की, और दूसरा स्क्रीन में चलेगा भविष्य में हम बाबा ने मुझे क्यों ब्राह्मण बनने के लिए चुना था, वो पद क्या मिलने वाला था, वो
तो बाबा दिखाएगा ये किसका फोटो, आपका है किसी और का? वो समय चेहरा बाबा कहेंगे मैं बनाने वाला हूं, कैंसर, जाओ दास दासी बन जाओ। ये चलेगा लास्ट में स्क्रीन धर्मराज के रूप में मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते छोटी छोटी संस्कार, छोटी छोटी बातें, उससे पद ऊंचा नहीं गवाऊं। आगे गया, नकुल गिर गया, नकुल गिर गया, सुंदरता का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। मेरे कारण ये हुआ, मेरे कारण मैं ना होता तो डिपार्टमेंट ना चलता, मैं ना होता तो ये काम ना होता। ये अभिमान। और साथ में भीम भी गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन भी गिर गया, तीर चलाया मेरे कारण। लास्ट में युधिष्ठिर और कुत्ता स्वर्ग में गए। ये सारी संगति तो अभिमान के कारण। बाबा कहते ना कई मेरे चले जाते। इसलिए ज्ञान मार्ग में अभिमान बहुत खतरनाक है। पता ही नहीं चले, काम विकार आए पता चलेगा, क्रोध आए पता, लेकिन अभिमान कब आता है पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते लास्ट में जाते जाते बाबा ने कहा बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, और क्या करो, निरहंकारी बनो। ये निरहंकारिता का संस्कार हमारे अंदर चाहिए, और वही उसके अंदर गुण और शक्तियां। अभिमान आने से हमारे सारी गुण और शक्ति, ये क्रोध आता है, ये कारण क्या है, अभिमान पहले आता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये सारे विकार पर दिवाली मनाओ, अर्थात क्योंकि भूत कहाँ रहता है, जिस जगह पर लाइट नहीं है वहां क्या रहता है, भूत। एक भूत, दूसरा भूत, दूसरा भूत, सारा बंगला क्या बन जाता है। इसीलिए अब हमें आत्मा का दीपक जलाना है, और ऐसी हमें दिवाली मनानी है। तो बहुत सारी बातें हैं। ओम शांति।